हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल अमेजिंग कंसेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जो कि है क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक ना, पॉपुलेशन की क्या क्वालिटी है, इस टॉपिक को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग चैप्टर का एक पार्ट पढ़ चुके हैं। मतलब क्या क्या पढ़ चुके हैं, पीपल एज ए रिसोर्स क्या होता है, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। किस जो पीपल हैं, ठीक ना, पीपल कैसे एसेट बन सकते हैं, ठीक ना, या जो भी लायबल पीपल हैं, ठीक ना, उनको एसेट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग पढ़ चुके हैं। स्टोरी ऑफ सकाल पढ़ चुके हैं, स्टोरी ऑफ बिलास पढ़ चुके हैं, ठीक ना, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। और उससे रिलेटेड और भी जो भी चीज़ें थी, विशियस साइकिल, वर्चुअस साइकिल, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, ठीक ना। अब हम लोग जानेंगे कि क्वालिटी क्या है पॉपुलेशन की, ठीक ना। किसी पॉपुलेशन की अगर हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इसका मतलब हम किस चीज़ की बात करते हैं, ठीक ना। तो हम लोग क्वालिटी जब बात करते हैं पॉपुलेशन की, तो किस पे डिपेंड करता है लिटरेसी रेट पे, ठीक ना। लिटरेसी रेट मतलब उस कंट्री का, ठीक ना, लिटरेसी रेट कैसा है, साक्षरता दर कैसी है, या हेल्थ ऑफ ए पर्सन, या जो पर्सन है उस देश में जो लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ सिचुएशन कैसी है, ठीक ना। इन सारे फैक्टर्स पर हम बात करते हैं जब हम क्वालिटी की बात करते हैं पॉपुलेशन की, ठीक ना। तो हम लोग इन्हीं दो फैक्टर्स के जरिए देखेंगे हम अपनी पॉपुलेशन की क्वालिटी को, ठीक ना। और जो क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, अभी इस वीडियो में हम लोग एजुकेशन की बात करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग हेल्थ की बात करेंगे। कह रहा है कि जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ठीक ना, जो हमारा पॉपुलेशन का जो क्वालिटी है, ठीक ना, वो क्या डिसाइड करता है, वो ग्रोथ रेट डिसाइड करता है कि कंट्री कितना ग्रो करेगा, ठीक ना, या कंट्री का ग्रोथ रेट कैसा होगा, ठीक ना। ये सारी चीज़ें हमारी डायरेक्टली हमारे कंट्री के ग्रोथ रेट को इम्पेक्ट करती है, ठीक ना। अगर मानिए कि जैसे कि अच्छा हेल्दी व्यक्ति रहे, पढ़ा लिखा आदमी रहे, तो जाहिर सी बात है कि कंट्री क्या होगा, विकसित होगा, अच्छे अच्छे इंजीनियर प्रोड्यूस करेगा, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक ना, जिससे हमारा देश क्या होगा, एक डेवलप्ड कंट्री बन के उभरेगा, हमारी इकोनॉमी डायरेक्टली उससे प्रभावित होगी, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। तो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, ये चीज़ें आप क्लियर हो गई होंगी, ठीक ना। लिटरेसी एंड हेल्दी पॉपुलेशन आर एन एसेट, ठीक ना। लिटरेसी, ठीक ना, साक्षरता दर पॉपुलेशन में, या पॉपुलेशन जो स्वस्थ रहे, ठीक ना, ये हमारे लिए एक एसेट है, ठीक ना। किसी कंट्री के लिए एक एसेट साबित हो सकता है, ठीक ना। अब कैसे होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एजुकेशन की हम बात करते हैं, ठीक ना। एजुकेशन की बात करेंगे तो हम जो सकाल का जो एजुकेशन था इनिशियल ईयर में, जब हम देखे थे कि शुरुआत में सकाल के मम्मी पापा ने किसी तरीके से सकाल को पढ़ाई कराया, ठीक ना, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा कि एजुकेशन जो था, ठीक ना, जो एजुकेशन उसने सकाल ने ग्रहण किया, ठीक ना, या एजुकेशन जो प्राप्त किया उसका फल उसको बाद में मिला भी, ठीक ना। हम लोगों ने देखा कि एजुकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया सकाल के ग्रोथ में, ठीक ना। सकाल आज इतना मतलब बड़ा आदमी बन गया, ठीक ना। तो वो कारण क्या था, उसका मेन रीज़न था एजुकेशन, ठीक ना। कि सकाल के गांव में जैसे पहले गया तो गांव में रिस्पेक्ट ज़्यादा थी, या जो भी चीज़ है, ठीक ना, या प्राइवेट कंपनी में काम करने गया तो उसने सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया तो उसके बॉस ने उसका इनकम बढ़ा दी। ये सारी चीज़ें जो भी हमने देखी थी, तो ये किस चीज़ के कारण पॉसिबल हो पाया, ये सब पॉसिबल हो पाया एजुकेशन की मदद से, ठीक ना। एजुकेशन क्या करता है, एक नया रास्ता खोल देता है, ठीक ना। एजुकेशन नया रास्ता खोल देता है, नए आपको आपके सामने डिज़ायर प्रोवाइड करता है, ठीक ना। या आपकी जो लाइफ की जो वैल्यूज़ है, ठीक ना, जो कीमत है आपकी ज़िंदगी की, उसको बढ़ा देता है, ठीक ना। जब आप एजुकेटेड हो तो आपकी जो वैल्यूज ऑफ लाइफ है वो अचानक ही बढ़ जाएगी, ठीक ना। किस तरीके से बढ़ जाएगी, क्योंकि आपके अंदर स्किल आ जाएगा, है ना, आपके पास नॉलेज आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि आपकी वैल्यूज बढ़ेगी, ठीक ना। कर नॉट ओनली फॉर सकाल के लिए ही नहीं, एजुकेशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी ऑल्सो। एजुकेशन केवल आदमी का ग्रोथ नहीं करता है, एज वेल एज सोसाइटी का भी ग्रोथ करता है, ठीक ना। अब माने किसी सोसाइटी में अगर अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक ना, तो वहाँ पे सोसाइटी का अपने आप ही एक तरीके से देखेंगे तो अपने आप ही सोसाइटी वो डेवलप कर जाएगी, है ना।
तो वही बोल रहा है कि सोसाइटी केवल अपने आप का ग्रोथ नहीं करता है एजुकेशन का मतलब पूरे सोसाइटी की भी ग्रोथ हो सकती है, ठीक ना। और देखिए एजुकेशन क्या क्या इन्हेंस करता है, हमारी जो नेशनल इनकम है इसको भी बढ़ाता है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके कंट्री का पॉपुलेशन हेल्दी हो, पढ़ा लिखा हो, तो अपने आप आपकी कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाएगी। ग्रोथ रेट बढ़ जाएगी मतलब आपकी जो नेशनल इनकम है, राष्ट्र की जो आय है बढ़ जाएगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप में हमारे इकोनॉमी जो है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको तो कंट्रीब्यूट करेगा ही करेगा, ठीक ना। कल्चरल रिचनेस को बढ़ाता है, ठीक ना। या जो इफ़िशियंसी है गवर्नेंस की, जो शासन करने की जो प्रभावशीलता है, उसको भी हमारे कंट्री में अगर हम क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस करते हैं तो ये सारी चीज़ें बढ़ेगी, ठीक ना। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए। गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिया गया, हमारे देश की लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए इंडिपेंडेंस के बाद से, ये सारी चीज़ें हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक ना। तो पहला उन्होंने क्या काम किया कि उन्होंने यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करने का काम किया, ठीक ना। मतलब एक नियम बनाया जिससे मतलब जो भी है शिक्षा जो पहुंच रही है सब तक पहुंचे। ऐसा नहीं कि कुछ खासी तबकों को एजुकेशन मिले, ठीक ना, कुछ खासी ग्रुप ऑफ पीपल को एजुकेशन मिले। उनका प्रयास रहा है, गवर्नमेंट का शुरू से प्रयास रहा है कि जो भी एजुकेशन, जो भी शिक्षा प्रोवाइड की जाए, जो भी शिक्षा दी जाए सारे लोगों को दी जाए, या जो शिक्षा की जो पहुँच है सब तक हो, सब लोग आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके, ठीक ना। सबसे पहला प्रयास खासकर गर्ल्स की एजुकेशन पर ध्यान दिया गया, ठीक ना। बेटियों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया, ठीक ना, लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान दिया गया। देयर इज ऑल्सो एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पेस ऑफ सेटिंग ऑफ स्कूल्स लाइक नवोदय विद्यालय इन ईच डिस्ट्रिक्ट। नवोदय विद्यालय जैसे स्कूल्स को प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया, बहुत तेज़ गति से बढ़ाया गया, ठीक ना। जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट द्वारा फ्री में शिक्षा प्रोवाइड की जाती है, उसके लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने होते हैं, ठीक ना। इन सारी चीज़ों पर जोर दिया गया जिससे क्या हो कि लोग एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करें, फ्री में पढ़ाई हो, सब चीज़ जैसे आप नवोदय विद्यालय में जाओगे तो क्या होगा, लगभग सब चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल रहता है ना, और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है, ठीक ना। तो इस तरह की चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया जिससे क्या हो, बच्चा जो भी है वो पढ़ाई वगैरह पर ज़्यादा आकर्षित हो, ठीक ना, अट्रैक्ट करे, ठीक ना। ये सारी चीज़ें की गई, ठीक ना। वोकेशनल स्ट्रीम्स प्रोवाइड की गई, वोकेशनल स्ट्रीम्स को डेवलप किया गया, ठीक ना। ये क्या होता है, मतलब व्यावसायिक जो एक ज्ञान होता है, ठीक ना, इसको भी डेवलप किया गया जिससे जो भी हाई स्कूल के बच्चे हैं, ठीक ना, उनको नॉलेज हो कि किस तरीके से मतलब कोई भी पेशा है, कोई भी ऑक्यूपेशन है, उसको किस तरीके से मतलब जैसे कि आपको इंडस्ट्री में वर्क करना है तो किस तरीके से मशीन ऑपरेट करने हैं, ठीक ना, क्या स्किल्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पर भी ध्यान दिया गया है, ठीक ना। मतलब इन सारे व्यावसायिक ज्ञान पर भी ध्यान दिया गया, ठीक ना। अब देखिए, शुरू में जो बजट पहले जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जैसे 5 ईयर प्लान होता था, आप पढ़े भी होंगे, ठीक ना, 5 ईयर प्लान, ठीक ना। तो 5 ईयर प्लान में क्या होता था, पहले हमारे बजट का बहुत कम हिस्सा एजुकेशन पे खर्च किया जाता था। जैसे कि आपके बुक में डाटा जो दिया हुआ है 151 करोड़ रुपये ही मात्र एजुकेशन पे खर्च किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन को प्रायोरिटी देना शुरू किया, ठीक ना। और जो अब के डेट में जो हमारे जो एजुकेशन पे जो प्रत्येक साल जो पैसा खर्च किया जाता है, बजट में जो पैसा एलोकेट किया जाता है वो लगभग 99,300 करोड़ है, ठीक ना। इतना पैसा हम एजुकेशन पे अब क्या करते हैं, खर्च करते हैं, ठीक ना। हमारी जो जीडीपी है, ठीक ना, मतलब जीडीपी के तौर पे हम देखें, ठीक ना, तो वो भी बढ़ा है। हमारा एजुकेशन में जो पहले परसेंटेज हमारे जीडीपी का जो खर्च होता था, अब जो खर्च होता है उसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, 0.64% से लेकर 3.11% तक हो गया है, ठीक ना। ये सारी चीज़ें भी इंक्रीमेंट देखने को मिली है, ठीक ना। और 3% तक स्थिर रहा है, मतलब पिछले कुछ सालों तक हमारे जीडीपी का 3% मतलब तक पैसा जो है वो क्या हुआ है, खर्च हुआ है, ठीक ना, किस पे, एजुकेशन सेक्टर पे, ठीक ना। ये चीज़ें क्लियर हो गई कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए, ठीक ना, कि एजुकेशन को बढ़ाया जा सके, ठीक ना, लिटरेसी रेट अपने देश की बढ़ाई जा सके। जाहिर सी बात है, लिटरेसी रेट बढ़ेगा, ठीक ना, तो हमारा क्या होगा, हमारी देश की ग्रोथ होगा, हमारे देश का डेवलपमेंट होगा। क्योंकि
मैंने अभी पहले भी बताया कि किसी भी देश की जो एसेट होती है वो क्या होती है, उसकी जनसंख्या होती है। किसी भी देश की एसेट क्या होती है, उसकी पॉपुलेशन होती है। और पॉपुलेशन की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, एजुकेशन पर और हेल्थ पर। तो आप एजुकेशन पर अगर अच्छा खर्च करोगे, एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट करोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका देश क्या होगा, ग्रोथ करेगा, है ना। वहाँ के जो भी सिटीजन्स होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छा वर्क करेंगे अपने देश के लिए, है ना। अपने देश के लिए कुछ ना कुछ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे, ठीक ना। ये सारी चीज़ें की गई। अब देखिए, अब ये सारी चीज़ें करने के बाद से क्या क्या नतीजा सामने आया, ठीक ना। मतलब जब ये सारी चीज़ें उन्होंने कर ली, गवर्नमेंट ने ये सारे स्टेप्स लिए, तो क्या क्या हमारे सामने नतीजा सामने आया, ये चीज़ें देखते हैं। कि जो लिटरेसी रेट था, हमारी जो देश की जो लिटरेसी रेट था, साक्षरता दर था, पहले मात्र 18% था 1951 में, जो बढ़ के 2017 में 85% तक पहुँच गया है, ठीक ना। 85% तक हमारे लिटरेसी रेट क्या हो गया है, बढ़ के पहुँच गया है, ठीक ना। तो देखा ना कि मतलब गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए उसका बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है हमारी जो लोग पहले पढ़ते नहीं थे, पढ़ाई वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ठीक ना। और वो अपनी ड्यूटीज़ या जो भी है उस चीज़ों को भी समझ रहे हैं, अपने राइट्स को प्रॉपरली समझ रहे हैं केवल एजुकेशन के थ्रू, ठीक ना। और क्या हुआ है, प्राइमरी जो स्कूल सिस्टम है, ठीक ना, जो प्राइमरी स्कूल सिस्टम है, ठीक ना, जो मतलब एलिमेंट्री जो है 1 से 10 तक की जो पढ़ाई है, ठीक ना, वो पहले बहुत ही कम था हमारे देश में। लेकिन 2013-14 के डाटा के मुकाबले 8.58 लाख पूरे देश में हमारे प्राइमरी स्कूल हो चुके हैं, ठीक ना। 8.58 लाख के करीब क्या हो चुके हैं, पूरे देश में हमारे स्कूल हो चुके हैं, ठीक ना। ये सारी चीज़ें मतलब देखने को मिली हैं, ठीक ना। लेकिन ये सब तो मतलब पॉजिटिव चीज़ें हुई, ठीक ना। जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब रहा। लेकिन कुछ निगेटिव चीज़ें भी गवर्नमेंट के सामने आई। क्या सामने आई, वो चीज़ें समझते हैं, ठीक ना। कि देखिए, ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, इसमें भी जो लिटरेसी रेट अभी हमने पढ़ा कि 85% हो चुका है, ठीक ना। इसमें बहुत सारा वास्ट डिफरेंस देखने को मिला, बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला, ठीक ना। क्या डिफरेंस देखने को मिला, क्या अंतर देखने को मिला कि जो मेल का जो लिटरेसी रेट है, ठीक ना, अभी के डेट में भी जो मेल का जो लिटरेसी रेट है, ठीक ना, वो क्या है, फीमेल से ज़्यादा है, ठीक ना। फीमेल से क्या है, ज़्यादा है। जैसे कि 14.4% मेल का लिटरेसी रेट है, फीमेल का 14.2% है, ठीक ना। और अर्बन एरिया में ज़्यादा लिटरेसी रेट है एज कम्पेयर टू रूरल एरिया, ठीक ना। तो ये भी आपको चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक ना। कि क्या हुआ है कि एजुकेशन तो प्रोवाइड हुआ है, लेकिन उसमें भी आपको अंतर देखने को मिल रहा है कि कोई खास तबका ज़्यादा एजुकेटेड है, कोई खास तबका कम एजुकेटेड है, ठीक ना। गांव के जो आबादी है कम एजुकेटेड है, शहर की आबादी ज़्यादा एजुकेटेड है। तो ये जो आपका जो डिफरेंसेस हैं, ठीक ना, इसको भी कम करना होगा, ठीक ना। ये चैलेंज है गवर्नमेंट के सामने, ठीक ना, कि इसको किस तरीके से कम किया जाए। एक और चीज़ है कि हम लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे प्राइमरी एलिमेंट्री जो स्कूल्स हैं, ठीक ना, 8.58 लाख क्या किए गए हैं, मतलब 8.58 लाख अब स्कूल हो चुके हैं, प्राइमरी स्कूल्स, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिली है, बहुत बड़ी कमी यही देखने को मिली है कि इतना बड़ा एक्सपेंशन हुआ है, ठीक ना, स्कूल्स का, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, ठीक ना, वो नहीं मिल पा रही है, ठीक ना। मतलब जो बहुत सारे स्कूल्स तो बना दिए गए, लगातार स्कूल्स तो बनाते चले गए गवर्नमेंट, लेकिन जो स्कूल्स में जो पढ़ाई होनी चाहिए वो पढ़ाई नहीं हो पा रही है, ठीक ना। केवल स्कूल्स बच्चे जाते हैं, डिग्री लेके चले आते हैं, रिजल्ट लेके चले आते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाता है। और जब तक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा, ठीक ना, तब तक वो क्या होगा, किसी काम का नहीं रहेगा, उसके पास कोई नॉलेज नहीं रहेगा, ठीक ना। किसी क्षेत्र में वो अपने आप को सेट नहीं कर सकता, है ना। तो ये सारी चीज़ों पर भी गवर्नमेंट को ध्यान देना होगा, ठीक ना, गवर्नमेंट को फोकस करना होगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक ना। अब देखिए, और भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम्स क्या किए, स्कीम्स चलाएं। किस चीज़ के लिए स्कीम्स चलाएं कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन को और किस तरीके से बढ़ावा दे सकते हैं, ठीक ना। तो उसी में का एक स्कीम्स था, ठीक ना, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक ना। क्या स्कीम था बाबू, सर्व शिक्षा अभियान। इसके बारे में आप लोग सुनने भी होंगे, ठीक ना, ऐड वगैरह भी आता था। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, इसमें क्या किया गया है, मतलब एक टाइम बाउंड इनिशिएटिव है, ठीक ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, टाइम बाउंड इनिशिएटिव है, मतलब एक लिमिटेड समय के लिए ये जो है इनिशिएटिव, ठीक ना, योजना चलाई गई हमारे केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक ना। इसमें क्या किया गया,
इसमें क्या स्टेप्स लिया गया कि एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन देंगे सारे बच्चों को, ठीक ना, सारे बच्चों को जो 6 से 14 साल के बीच में जो भी बच्चे हैं, ठीक ना, इन सारे बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे 2010 तक, ठीक ना। ये स्कीम्स 2010 तक ही रहा, ठीक ना, उसके बाद से ख़त्म हो गया, ठीक ना। इससे उनका गवर्नमेंट का क्या मकसद था, ठीक ना, मतलब ये स्कीम हो गया कि हाँ स्कीम में क्या क्या चीज़ें थी, उनका मकसद क्या था ये समझिएगा। उनका मकसद यही था कि वो चाहते थे कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या चाहते थे कि पार्टनरशिप कर के साथ, मतलब साझेदारी के साथ लोकल गवर्नमेंट की जो स्थानीय सरकार है, ठीक ना, स्टेट गवर्नमेंट है, उनके साथ मिलकर वो क्या कर सके, यूनिवर्सलाइजेशन कर सके, मतलब सार्वभौमिकरण कर सके एलिमेंट्री एजुकेशन का। सार्वभौमिकरण मतलब क्या होता है, मतलब सब तक ये पहुंचा सके, ठीक ना, सब लोग को एजुकेशन दे सके, ठीक ना, ये सारी चीज़ें की गई, ठीक ना, जिससे क्या हो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या कर सके, पढ़ सके, सारे बच्चों को पढ़ाई मतलब अवेलेबल हो, सारे बच्चे पढ़ सके, ठीक ना। एक इसी तरह का एक और स्कीम चलाया गया, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम क्या था, मिड डे मील स्कीम समझिएगा, ये स्कीम ऐसा था जिसको इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक ना, जिसको चालू किया गया या लागू किया गया किस चीज़ के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में क्या हो, अटेंड हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल्स में नामांकन कराएं, ठीक ना, पढ़ाई लिखाई करें, ठीक ना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे रिटेन करें, मतलब ऐसा नहीं कि स्कूल 2 दिन करे फिर छोड़ दिए, इस तरह की चीज़ें नहीं। मिड डे मील स्कीम चलाने का क्या फ़ायदा था कि एक तो बच्चे क्या होंगे, इस लालच में भी पढ़ने आएंगे कि हमको खाना मिलेगा स्कूल में, ठीक ना, और उनको क्वालिटी फूड प्रोवाइड करके उनके हेल्थ को भी सुनिश्चित किया जाएगा, उनके अच्छे हेल्थ को भी सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक ना। अगर अच्छा से खाना मिलेगा, अच्छा से खाएंगे, जो रूरल एरिया में ज़्यादातर घरों में अच्छा खाना नहीं मिल पाता था पहले, ठीक ना, या अभी भी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे आपको जो गरीब माँ बाप हैं वो खाना नहीं दे पाते हैं, अच्छा खाना नहीं दे, क्वालिटी जो प्रोटीन फूड है, जो न्यूट्रिएंट फूड है वो नहीं दे पाते हैं। तो गवर्नमेंट का एक ये भी था कि हम बच्चों को क्वालिटी फूड भी प्रोवाइड कर सके, एज वेल एज क्या कर सके, क्वालिटी एजुकेशन भी दे सके, ठीक ना। जिससे ये सारे कुछ स्टेप्स लिए गए कि हमारे पॉपुलेशन को क्या किया जा सके, लिटरेट किया जा सके, ठीक ना। अब देखिए, अब एक था ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ये क्या होता है समझिएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि ये ऐसा रेशियो, मतलब जैसे क्या होता है, जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन आप क्या किए, ग्रहण कर लिए, मतलब जो 1 से 10 तक की पढ़ाई कर लिए, उसके बाद से बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं। ड्रॉप आउट करने का मतलब क्या होता है, मतलब पढ़ाई छोड़ देते हैं, ठीक ना, क्योंकि उसका बहुत सारा कारण होता है पढ़ाई छोड़ने का, ठीक ना। तो इस जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो की मदद से गवर्नमेंट क्या करना चाहती थी कि जो लोग एलिमेंट्री एजुकेशन कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन करने के बाद से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे और कोई ना कोई क्या करे, एक मतलब डिग्री ले, ठीक ना, डिग्री एजुकेशन ले, जैसे कि BA करे, BSc करे, इस तरीके का, ठीक ना, मतलब आगे की पढ़ाई मतलब अपनी कंटिन्यू रखे, आगे की पढ़ाई में अपना नामांकन कराएं, ठीक ना, हायर लेवल ऑफ एजुकेशन ग्रहण करे, ठीक ना। ये सारी चीज़ें करने के लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मतलब स्टेप्स लिए, ठीक ना, ठीक ना। इसमें क्या किया गया, इसमें फोकस किया गया मेनली कि क्या हो, एक्सेस बढ़ाया जाए, ठीक ना, मतलब पहुंच जो है, ऐसा नहीं कि केवल शहर में ही कॉलेज हो, बड़े बड़े कॉलेज हो, ठीक ना, ऐसा किया गया कि जो कॉलेज वगैरह हो या जो भी है, मतलब हायर एजुकेशन की जो पढ़ाई है, ठीक ना, वो सब तक पहुंच सके, ठीक ना, क्वालिटी हो उसमें, ठीक ना। स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम, मतलब जो स्टेट से रिलेटेड जो भी करिकुलम है, ठीक ना, पाठ्यक्रम है, उसको उसमें इम्प्लीमेंट कराया गया, मॉडिफिकेशन किया गया, जो भी बदलाव लाने जरूरी थे उसको लाया गया, ठीक ना। वोकेशनलाइजेशन पर मतलब ध्यान दिया गया, वोकेशनलाइजेशन ने बताया मतलब व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान दिया गया, ठीक ना, नेटवर्किंग पर ध्यान दिया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया गया, जिससे क्या हो, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हो अच्छे पढ़ाई कर सके, ठीक ना, और क्या कर सके, कुछ ना कुछ वो अच्छी पढ़ाई, जब जाहिर सी बात है जब अच्छी पढ़ाई कर लेंगे, ठीक ना, उनके पास स्किल आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से हमारे देश के इनकम में कंट्रीब्यूट तो करेंगे ही करेंगे, ठीक ना। डिस्टेंस एजुकेशन पे भी फोकस किया गया, मतलब ऐसा नहीं कि जैसे पहले क्या होता था, आप अगर पढ़ेंगे तो कॉलेज में जाकर ही आपको पढ़ना होगा, आप बाहर से भी आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक ना, आप नामांकन करा लो, घर पे भी आप पढ़ाई कर सकते हो, एग्ज़ाम वगैरह जाकर आप कॉलेज वगैरह में दे सकते हो, ठीक ना। फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन को भी क्या किया गया, मिला दिया गया, ठीक ना। IT एजुकेशन पर ध्यान दिया गया, ठीक ना। ये सारी चीज़ें करने के साथ क्या हुआ, बहुत सारे
संख्याएं में हमारे देश में जो यूनिवर्सिटी थी, जो पहले बहुत कम हुआ करती थी, ठीक ना, हायर लर्निंग के लिए अगर आपको बड़ी पढ़ाई करनी है, डिग्री लेना है, तो बहुत कम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे। लेकिन जब ये सारी चीज़ें की गई, ठीक ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बढ़ोतरी देखने को मिली। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी हैं, कॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, ठीक ना। स्टूडेंट्स भी अब नामांकन करा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि केवल एलिमेंट्री एजुकेशन ग्रहण किए छोड़ दिए उसके वजह से पढ़ाई। अब के डेट में क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग आगे की पढ़ाई की भी कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक ना। यानी ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो भी हमारा बढ़ा है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक ना। तो ये तो हमारा एजुकेशन का सेक्टर था जिसमें हम लोगों ने बात की। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में हेल्थ वाला जो पर्सपेक्टिव है उसको देखेंगे, ठीक ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।